डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद आप सभी का स्वागत करती है। बिहार एपीओ प्री परीक्षा देने के बाद आप अपनी मुख्य परीक्षा में अभी से लग जाइए, क्योंकि सिलेबस सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और 3-4 माइनर एक्ट इन्होंने बढ़ाया है, जो पिछली परीक्षा में नहीं था। इसलिए अभी से अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी आपको मेरिट में स्थान मिलेगा। आज हम आपको बिहार में सफल होने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड और पुलिस एक्ट पर बताने जा रहे हैं। पुलिस एक्ट का एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, उस क्वेश्चन को कैसे आप लिखेंगे। तो पुलिस एक्ट में एक प्रश्न है कि अगर कोई लावारिस संपत्ति मिल जाती है, अगर कोई लावारिस संपत्ति पुलिस को मिलती है तो बिहार पुलिस एक्ट 2007 के अंतर्गत उसके बारे में क्या प्रावधान दिया गया है। तो अगर कोई लावारिस संपत्ति या अदावाकृत संपत्ति बिहार पुलिस को मिलती है तो उसके बारे में बिहार पुलिस अधिनियम की धारा 74, 75 और 76 में प्रावधान किया गया है। इस धारा के अधीन उस संपत्तियों को पाने के बाद ये लोग क्या क्या करेंगे, इसके बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो इस प्रकार है। पहला, ऐसी संपत्ति की प्राप्ति की सूचना सबसे पहले मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा और उसी के आदेशों के अधीन इसकी संपत्ति का निपटारा आगे किया जाएगा। धारा 74 में ऐसा प्रावधान है। तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी जैसे ही कोई लावारिस संपत्ति प्राप्त करता है उसकी सूची बनाएगा और यह सूची संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज देगा, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेज देगा। ऐसे पुलिस अधिकारी उस संपत्ति के संबंध में कोई निपटारा जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन ही कर सकेंगे। तो मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाएगी, उसी के अनुसार इसका निपटारा होगा। ये 74 बता दिया आपको। आगे है कि जो संपत्ति इस प्रकार मिली हुई है, फिर आता है बी पॉइंट यानी दूसरा पॉइंट, उस संपत्ति को निरोधित किया जाएगा और उसके बारे में उद्घोषणा निकाली जाएगी। तो बी पॉइंट में आप लिखेंगे संपत्ति का निरोध करना और उद्घोषणा निकाला जाना। तो लावारिस संपत्ति जब मिलती है तो जिला मजिस्ट्रेट के निरोध में उसे रखा जाएगा और फिर जिला मजिस्ट्रेट एक उद्घोषणा जारी करेगा कि यह लावारिस संपत्ति जिस भी व्यक्ति को हो वह आकर के अपने लावारिस संपत्ति ले जाए। 6 माह के अंदर कोई भी व्यक्ति जो दावा करता है आकर के उस लावारिस संपत्ति को डीएम के पास से ले जा सकता है। BNSS 503 में भी इसके बारे में प्रावधान है। वहाँ लावारिस संपत्तियाँ जब मिलती हैं तो पुलिस किस तरीके से काम करेंगे। तो 2 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट आपको मिला, मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन निपटारा किया जाएगा। दूसरा, मजिस्ट्रेट कब्जे में रखेगा और उद्घोषणा जारी करेगा। तीसरी हेडिंग आपकी हो गई, यदि कोई दावेदार नहीं आता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 74, 75 दोनों जब आपने पढ़ लिया। अब तीसरा 76 में, अगर कोई दावेदार नहीं आता है तो लावारिस संपत्ति के संबंध में डीएम क्या कर सकता है। ऐसी संपत्ति के संबंध में अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है या कोई आता है अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाता है तो ऐसी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन विक्रय कर दी जाएगी और वह विक्रय धन सरकार के निर्देशों के अधीन रख दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति अपना दावा से कोई सिद्ध करता है तो फिर उसको दे दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि बिहार एपीओ में
आपके जो प्रश्न आते हैं आप कम शब्दों में अपने जिस्ट को लिखते हुए अगर आंसर देते हैं तो आपका नंबर अच्छा होगा, आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो लावारिस संपत्तियों के बारे में बिहार पुलिस एक्ट की धारा 74, 75, 76 इसके माध्यम से हमें समझाना है। 74 में मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन निपटारा होगा। 75 में संपत्ति निरोध में रखी जाएगी और जिला मजिस्ट्रेट घोषणा करेगा। तीसरा, यदि कोई दावेदार नहीं आता है तो प्रक्रिया है बेचने की। तो 74, 75, 76 बिहार पुलिस एक्ट की धारा लिखिए और BNS की धारा 503, 504 और 505 का इसमें जिक्र करते हुए अगर हम कर दें तो फिर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पूरा हो जाएगा। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।